जो किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 8 दिनों से, आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन की चिंगारी उठी थी पंजाब से। उसके बाद किसान जुड़ते आ गए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, पूरे भारत से किसान एकत्रित हो गए थे। अब मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश की उस मिसाल की, जो कि मिसाल है, जो कि सिर्फ हिंदुस्तान में मिलती है। ये जो मिसाल है ये सिर्फ हिंदुस्तान में मिलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। ये जो मिसाल है ये आपको दुनिया के अंदर सिर्फ हिंदुस्तान में देखने को मिलेगी। और अभी किसान आंदोलन में जो मुसलमान भाई हैं वो भी कूद पड़े हैं, क्योंकि किसान जो होता ना, किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता। किसान किसान होता है, किसान किसान होता है, चाहे वो हरियाणा का है, पंजाब का है, राजस्थान का है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है। किसान किसान होता है। किसान की कोई जाति धर्म नहीं होती, किसान की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती। तो अभी जो किसान आंदोलन में है वो, उसमें किसान आंदोलन के अंदर जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो मिसाल है, और गंगा, जमुना, सरस्वती, जो कि कहावतें थी, हमने सुनी थी, लेकिन इस किसान आंदोलन में ये सभी चीज़ें जो हैं सत्य हुई हैं कि हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों के चारों समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जितने भी समुदाय हैं वो एक बैनर के नीचे खड़े हैं, एक ही जगह पे खड़े हैं, और सिर्फ एक ही भावना है कि हम किसान हैं, हम किसान हैं। मेरा नाम मुबीन फ़ारूकी है। बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट। और भाईचारे की मिसाल जैसे आपने कहा है कि, तो भाई किसान आंदोलन है। किसान सबसे पहले तो ये देखें, किसान लड़ाई किसकी लड़ रहा है? किसान सबकी लड़ाई लड़ रहा है। किसानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसानों ने तो फसल उगा लेनी, उनके पास खाने पीने के लिए बहुत फसल है, वो औरों को भी खिला सकते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा तो पड़ेगा गरीब बंदे को, जो बेचारा बड़ी मुश्किल से 1 किलो 2 किलो आटा ख़रीद के डेली रोटी बना के खाता है ना, उसकी थाली में से रोटी ये चुराने की कोशिश कर रहे हैं कॉरपोरेट वाले। कोरोना आया था, इनको पता चला कि जीडीपी माइनस में चली गई, और सिर्फ एक वो था कृषि का, जो कृषि का काम था, एग्रीकल्चर में सिर्फ प्रॉफिट था, जो ओनली मुझे लगता है 3.5% से 4% तक जीडीपी उसमें प्लस में चली गई। तो इनकी नज़र में आ गया कि भाई अगर कोरोना आ गया या कोई डिज़ास्टर आ गया या कल को कोई वॉर या कुछ भी होता है, तो बंदे ने यार खाना तो खाना ही है, रोटी तो खानी है, उसके बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकता। तो उन्होंने सोचा कि यार गाड़ी के बिना ज़िंदा रह लेगा, हमारे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल के बिना ज़िंदा रह लेगा, खाने के बिना नहीं ज़िंदा रह सकता। तभी 3 कानून टपका दिए। ये ऐसे आसमान से ही टपके हैं 3 कानून। किसने कहा था आपको बनाने के लिए? कौन सा किसान है भाई पूरे इंडिया में निकाल के लेके आओ जिसने आपको ये कहा था कि ऐसे? जो किसानों की मांगें थी यार वो तो मानी नहीं। उन्होंने कहा था कर्जा माफ़ी करो, किया नहीं किया। उन्होंने कहा एमएसपी पे कम से कम हमें हमारी फसल खरीदने दो और एमएसपी बढ़ा दो, किया नहीं किया। कानून बनाने की ज़रूरत थी, एमएसपी के कम अगर कोई ख़रीद करता है तो उसको दंडित किया जाए, उसमें आईपीसी के अंडर उसको चार्ज किया जाए, उसके खिलाफ या नया एक कानून बनाकर उसके खिलाफ कम से कम 5-7 साल की उसको सज़ा होनी चाहिए थी। जो किसानों की बड़ी मेहनत की जो फसल है उसको कम दाम उसकी नाकदरी करता है, अनाज की नाकदरी करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। ऐसे कानून बनने चाहिए। कानून बना दिए कि आपकी तो जो सरकारी एक उनको गारंटी तो थी कम से कम कि सरकारी एजेंसी खरीद करेगी, उनको ही हटा दिया। ओनली जो कॉरपोरेट सेक्टर है बस सिर्फ वो ही रहेगा, वही खरीदेंगे। और 2 साल जैसे जियो ने किया था सारा फ्री करके, पहले सारे अपने सब्सक्राइबर लेके बाद में पैसे लगा दिए। ऐसे ही पहले 2-4 साल अच्छी पैसे मुनाफा देकर उनको ख़रीद के मंडी सिस्टम ख़त्म कर दिया, एमएसपी ख़त्म कर दी। उसके बाद
जाके वही कह दिया कि हम नहीं खरीदेंगे, फिर कहाँ बेचेंगे? मंडियों में ले जा नहीं सकते, सरकार खरीदेगी नहीं, कहाँ बेचेंगे? ठीक है, ये उनको मजबूर कम रेटों पे बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कॉरपोरेट को। उसके बाद ये कॉरपोरेट वाले इन्हीं फसलों को अपने मन माने रेट पे, जो आज गरीब बंदा बेचारा 20-25 रुपए का आटा ला के रात को रोटी बना के खा लेता है ना, वो फिर 100-150 रुपये हो जाएगा। इसलिए किसान किसकी लड़ाई लड़ रहा है? किसान गरीब आदमी की लड़ाई लड़ रहा है, और उससे पता भी नहीं। आपको लगता है सरकार मान जाएगी? मानना ही पड़ेगा भाई, मानना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। जब किसान है, सारे देश का किसान अगर उठ खड़ा हुआ तो फिर क्या करेंगे? अब ईवीएम में भाई इतने भी घपले नहीं होते। तो सरकार कमेटी के माध्यम से कमेटी बना रहे, आप वापस ले जाइए, हम बात करेंगे, ऐसे पीछे मुड़ जाएगा क्या किसान? सबसे पहले तो ये बनाए क्यों है कानून? किसने कहा? किसने था? ठीक है, अगर ऐसे ही बना दिए तो फिर ऐसे ही यार इनको रद्द भी कर दो, जब किसी ने कहा नहीं था बनाने के लिए। ठीक है, अब तो सारा देश कह रहा है कि रद्द कर दो। कितने किसान यहाँ इकट्ठे हैं जो आंदोलन में भाग ले? भाई लाखों हैं, और आ रहे हैं, और आ रहे हैं। इनको लगता है बस ये बहुत है। अरे भाई इतना तो हमारे वहाँ पे जोड़ मेले पे इकट्ठा इतनी गैदरिंग हो जाती है। ठीक है, हाँ, सरहंद के मेले पे इतनी गैदरिंग हो जाती है। किसान आंदोलन में हर चीज़ फ्री में बांटी जा रही है, सेवा के माध्यम से बांटी जा रही है। इस सेवा को आप क्या कहना चाहेंगे? इस सेवा, ये आपसी भाईचारे की मिसाल है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट कीजिए, यहाँ से लेके आप वो 10 किलोमीटर तक लंगर ही लंगर लगे हुए हैं, तो वो अकेले किसान तो नहीं खा रहे, वो आसपास बेचारे गरीब बंदे, कोई जो यहाँ पे हमने मीठे चावल बांटे थे, तो उसमें बच्चे बेचारे गरीब बच्चे आए थे। ठीक है, तो हमने किसी को मना किया? हमने सबको दिया। हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, जो बेसहारा हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनको भी वो जो भूखे पेट हैं, जो राहगीर हैं, वो भी लंगर का आनंद ले रहे हैं। इससे भी ज़्यादा और भाईचारे क्या मिसाल है? हरियाणा ने यार बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। लेकिन सरकार तो बोल रही है हरियाणा है ही नहीं। हरियाणा है नहीं, तो उसको यार हेलीकॉप्टर में बैठाओ, हेलीकॉप्टर में बैठा के ना, बड़ा उसको शौक है हेलीकॉप्टर में फिरने का, तो उसको बैठा के ना एक चक्कर लगवाओ। ठीक है, फिर पता चल जाएगा कि हरियाणा है या नहीं। अरे जितने ये बैरिकेड तोड़े हैं, ये निकाल के लेके हैं, हरियाणा वालों ने निकाले हैं। ऐसा क्या कारण है कि सारी की सारी जो लड़ाई है हरियाणा में ही लड़ी जाती है? अरे भाई बस ये आपको देन है, ये आपने मेज़बानी करनी है। ठीक है, आपने हॉस्पिटैलिटी, आपको मेज़बानी दी गई है, यहाँ पे आपने खिदमत करनी है, आपने सबकी सेवा करनी है, ये आपके बस कर्मों में लिखा हुआ है भगवान की तरफ से, पुराने अल्लाह की जमाने में भी तरफ से। किसान दुखी था, आज भी दुखी है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पुराने ज़माने में किसान इतना दुखी नहीं था। हिंदुस्तान कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, वो सिर्फ एंड सिर्फ किसानी की वजह से। पहले उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नौकरी चौकरी नीरा जंजाल, लेकिन अब इससे वाइस वर्सा हो गया। अब ये जो उत्तम खेती थी, अब ये निखित बना दिया इस बीजेपी सरकार ने। पहले इस किसान की इतनी दुर्दशा नहीं, इस बीजेपी सरकार ने सुसाइड केसों की गिनती बतानी बंद कर दी है, क्योंकि इस राज्य में किसानों ने पहले की अपेक्षा ज़्यादा सुसाइड किया है, इसलिए अब ये आंकड़े बताने ही बंद कर दिए हैं। ये इतनी गंदी सरकार है, ये हमारी बदकिस्मती है, ये बे औलादे हैं, इनका कोई आगे पीछे नहीं है, ये सारे देश को उजाड़ना चाहते हैं, अपने तरह ही सारे देश को बेऔलादा बनाना चाहते हैं। तो रात को जब किसान आराम करते हैं इस आंदोलन में, तो कैसा माहौल होता है? रात को आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, परमानंद, जिसको एक आनंद होता है, एक परमानंद। आपको लगता है ये किसान आंदोलन में कुछ सिखा के जाएगा? ये इसने दुनिया के अंदर एक मिसाल पैदा कर दी है। ये किसान आंदोलन वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डिसिप्लिन, इसने सरकार की नीतियाँ, कूटनीतियाँ सारी फेल कर दी हैं। सरकार ने इतने प्रबंध किए थे, हम इनको करनाल नहीं टपने देंगे, ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए थे, लेकिन मुझे तो ऐसे महसूस होता ये कोई इंसानी ताकत नहीं थी जिन्होंने ये ऑब्स्टेकल तोड़े, ये कोई रूहानी ताकत थी हमारे अंदर, जिसकी वजह से हमने इनके जितने भी बैरिकेड हैं और तोड़ दिए, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी हमारे पर कोई हमला कर दे। 36 बरादरी के जो किसान हैं, जो आपको देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, और मिलकर और डटकर इन काले कानूनों के खिलाफ लड़ेंगे लड़ाई। हम सारी छत्ती बिरादरियों का और सारे समाज का, सारे वर्गों का, सारे धर्मों का अति धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे इस संघर्ष की, हमारे इस आंदोलन की सपोर्ट की है। और खास करके इनका और आपके चैनल का क्या नाम है? आंखों देखी आप आंखों देखी आज तक का, आंखों देखी आज तक का भी हम बहुत ऋणी हैं जो हमारी आवाज़ इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक पहुंचाने में सफल हैं। धन्यवाद आपका।